शुरुआती जानकारी है महंत नरेंद्र गिरी के 4 सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ का इनपुट मिल रहा है। आपको बताएं, महंत के सुरक्षा कर्मियों से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ जारी है, ये जानकारी है। आनंद गिरी ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाए थे आरोप कई सारे। सभी सुरक्षा कर्मियों पर लापरवाही बरतने के आरोप हैं। निलंबित किए जा सकते हैं सभी सुरक्षा कर्मी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। महंत नरेंद्र गिरी के 4 सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की जानकारी मिल रही है। एसआईटी की टीम महंत के सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर रही है। आनंद गिरी ने सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगाए थे और सभी सुरक्षा कर्मियों पर लापरवाही बरतने की आरोप। निलंबन हो सकता है सभी सुरक्षा कर्मियों का, ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। जितेंद्र शर्मा लगातार ग्राउंड जीरो से मेरे साथ है। जितेंद्र शर्मा, इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ एसआईटी टीम की जारी लगातार। क्या बड़ी जानकारी इसको लेकर, क्या बड़ा इनपुट? जितेंद्र शर्मा। देखिए निधि, जो पुलिस सुरक्षा कर्मी जो महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात किए गए थे, जो गनर थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते थे, 4 गनर हैं जिनके नाम मुख्यतः हैं अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा। ये 4 गनर हैं जिनसे मुख्यतः इस समय यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है। एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये चारों उनकी सुरक्षा में तैनात थे। बावजूद इसके ये घटना होती है तो उस दौरान वो कहाँ पर थे, लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर के बरती गई। और इसके साथ ही आनंद गिरी जिसको गिरफ्तार कर लिया है यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में, उसने भी ये आरोप लगाए थे कि उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। गनर अजय सिंह के ऊपर उसने खासतौर पर आरोप लगाए थे कि जो आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उसके पीछे असल में अजय सिंह जो है गनर, वही मुख्य वजह है और वही इस तरह से उनको भड़काता रहता था और उसको उसी को लेकर के खासतौर पर आपत्ति भी जताई थी। जो पुलिस से पूछताछ हुई है उसमें भी इस अजय सिंह का नाम आनंद गिरी ने लिया है। और इसके अलावा जो बाकी जो 3 गनर हैं उनसे भी एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ कर रही है। और जो पूछताछ का दायरा है सिर्फ लापरवाही और आनंद गिरी के लगाए गए आरोपों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्योंकि सुरक्षाकर्मी हैं, काफ़ी लंबे समय से वो महंत नरेंद्र गिरी के साथ तैनात थे और जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे वो ऐसे नहीं थे कि उनको हर दूसरे दिन बदला जा रहा था। काफ़ी लंबे वक्त से वो उनके साथ तैनात थे। इसका मतलब ये है कि उन्हें हर जो गतिविधि है जो नरेंद्र गिरी की थी उसके बारे में उन्हें पता था, किस हालात में थे, किन किन से वो मिल रहे थे, कौन मिलने आ रहा था, क्योंकि हर मिलने जुलने वाले के दौरान, बात करने के दौरान कहीं ना कहीं गनर उनकी मौजूदगी में रहते थे। तो उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए भी पुलिस जो है, एसआईटी की टीम है, इन चारों गनर से पूछताछ कर रही है ताकि इस तह तक पहुंचा जा सके कि अगर ये आत्महत्या है तो महंत नरेंद्र गिरी ने ये आत्महत्या क्यों की है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर रही होगी जिसकी वजह से वो इस दबाव को झेल नहीं पाए और वो कारण ऐसे क्या रहे हैं, और ये सब जानना बेहद जरूरी है ताकि इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, जो ये घटना हुई है, उसकी तह तक जाया जा सके। और यही वजह है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 4 जो सुरक्षाकर्मी थे इनसे पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई नाम सामने आएंगे जिनसे एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। मेरी आपसे कुछ देर पहले जो महंत नरेंद्र गिरी के जो ड्राइवर हैं उनसे भी पूछताछ हो रही थी, जो कि वो पिछले 4-5 साल से उनके साथ तैनात रहे हैं। उनको जहाँ कहीं भी आना जाना होता था वो उनके साथ रहते थे। वो भी लगातार इस बात को लेकर के बात कर रहे थे कि आनंद गिरी जो है, आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में पिछले कुछ समय से काफ़ी विवाद चल रहा था और काफ़ी खतरनाक मोड़ वो ले चुका था और हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात कही गई हो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और इसी बीच निधि, मैं आपको ये विजुअल्स भी दिखाना चाहूँगा कि जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो इस समय संगम की तरफ बढ़ रहा है। आप वो विजुअल्स देख रहे होंगे, तस्वीरें देख रहे होंगे, तो वो यहाँ पर इस समय आ रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी आप देख रहे होंगे। ये एक परंपरा है, जब किसी भी संत का शरीर आखिरी स्नान के लिए लेके आया जाता है तो ढोल नगाड़े के साथ उसको अच्छी तरीके से विदा किया जाता है और उसी परंपरा के तहत उनके शरीर को यहाँ पर अभी लेके आया जा रहा है और यहाँ पर ला करके उनका अंतिम स्नान यहाँ पर करवाया जाएगा और उसी के बाद आगे की जो क्रियाक्रम की जो तैयारी होती है उसको पूरा करने के बाद आगे ले जाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो इसी के लिए आए हैं कि जब उनको अंतिम स्नान कराया जाएगा तब वो आखिरी दर्शन कर सकें और उसके बाद जो भी आगे हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा और उसके बाद भू समाधि होगी तो उस पूरे जो प्रोग्राम होगा, जो कार्यक्रम होगा, उस दौरान वो मौजूद रहेंगे। तो आप
आप ये विजुअल्स देख रहे हैं और इसी में आप देख रहे हैं कि वहाँ से जो है यहाँ पर उनको अब से कुछ देर में लेके आया जाएगा। जी निधि, बिल्कुल ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो साझा की जा रही है जितेंद्र शर्मा द्वारा कि जो महंत जी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों उन पर लापरवाही बरतने के आरोप और साथ ही साथ आनंद गिरी को ने भी उनका जिक्र किया था, तो संदेह के दायरे में ये सभी हैं। इन सबसे एसआईटी की टीम पूछताछ लगातार कर रही है। विशाल पांडे मेरे साथ हैं, साथ ही साथ मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराती हूँ। विभूति नारायण राय साहब मेरे साथ हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। नमस्कार राय जी। साध्वी शिवानी दुर्गा को मैं देख पा रही हूँ इस वक्त। नमस्कार दुर्गा जी, आप भी धर्मगुरु हैं। और आचार्य अरविंद त्रिपाठी मेरे साथ हैं, आप धर्मगुरु हैं। आचार्य जी नमस्कार। लेकिन विशाल पांडे चूंकि ग्राउंड जीरो पर हैं और तस्वीर साझा कर रहे हैं इस वक्त की गतिविधियों की, क्या कुछ चल रहा है विशाल पांडे जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें साझा करें। संगम स्नान अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा और डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे और तमाम अनुयायी समेत तमाम जो शिष्य रहे हैं महंत जी के, उन सबका जमावड़ा संगम के घाट पर हम देख पा रहे हैं। विशाल पांडे, आप इस वक्त कहां पर मौजूद? निधि बिल्कुल, देखिए संगम स्नान के बाद महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शव को इसी बाघंबरी मठ में लेकर आया जाएगा जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर भू समाधि के लिए जो उनके शिष्य हैं वो तैयारी कर रहे हैं उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार। एक बार मैं तस्वीरों में आपको इस पूरे मठ की तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि जब यहां पर पार्थिव शव आएगा थोड़ी देर के लिए जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद फिर भू समाधि दी जाएगी उनको, जिसकी तैयारी यहाँ पर पूरी की गई है पूरे विधि विधान के तहत। और जो इस अखाड़े की परंपरा है उसके तहत साधु संत भी इस भू समाधि के दौरान मौजूद रहेंगे और पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। फिलहाल जो एसआईटी टीम का गठन किया गया है वो टीम अब जांच भी कर रही है। जांच में कई नए तथ्य भी सामने आएंगे और कई तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, हर एंगल पर फिलहाल एसआईटी की टीम जांच कर रही है। 18 लोगों की पूरी टीम है। पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी देर में सौंप दी जाएगी पुलिस को और एसआईटी की टीम को और उसके बाद ये थोड़ा पता चलेगा कि आखिरकार क्या कारण रहा, किस वजह से महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई और जो आत्महत्या या हत्या को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल साफ होगा कि आखिरकार असल वजह मौत की क्या है। क्योंकि प्रथम दृष्टया पुलिस ने आत्महत्या ही बताई है, लेकिन पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो कि उम्मीद है 3 से 4 बजे तक पुलिस को जरूर मिल जाएगी। निधि, बिल्कुल विशाल, आप लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विशाल पांडे लगातार ग्राउंड जीरो पर है, जितेंद्र शर्मा ग्राउंड जीरो पर है। हर तस्वीर, हर इनपुट आप साझा कर रहे हैं। मेरे साथ क्योंकि खास मेहमान उनका रुख मैं करना चाहूंगी विभूति नारायण राय साहब। सर, जिस तरीके से जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें जो जानकारी साझा हो रही है उसको देखते हुए आने वाले वक्त में 3 से 4 बजे तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी पीएम रिपोर्ट को लेकर। लेकिन साथ ही साथ जो अब तक की जांच आगे बढ़ी है, 18 सदस्यीय एसआईटी की टीम है, तमाम साक्ष्यों को खंगाल रही है। कितना आपको लगता है, चूंकि आपके अनुभव के आधार पर भी सर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, कितना आपको वक्त लगता है कि पूरा टाइम टेकिंग ये पूरा प्रोसीजर रहेगा? मैं चाहूंगी आप बेहतर तरीके से समझा पाए पीएम रिपोर्ट का आना, तमाम साक्ष्यों को खंगालना और उसके बाद एक फाइनल तस्वीर का सामने आना, ये प्रक्रिया कितनी टाइम टेकिंग? राव साहब, देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नॉर्मली 48 घंटे के करीब लग जाते हैं, लेकिन इसमें चूंकि ये एक महत्वपूर्ण मसला है तो मुझे लगता है कि जैसा आपने भी बताया कि शाम को 5 बजे तक या 4 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और तभी ये स्पष्ट हो जाएगा। डॉक्टरों से भी जो आईओज हैं, जो एसआईटी के लोग हैं, वो बात करेंगे और तब स्पष्ट हो जाएगा कि आत्महत्या है या हत्या। अभी तक जितने साक्ष्य जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें बंद कमरे के अंदर उनकी मृत्यु होना, रस्सी से लटका पाया जाना, एक लंबा नोट कई पेज का आत्महत्या के लिए लिखा जाना, तो अभी तक तो सारे साक्ष्य आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन फाइनल किसी निष्कर्ष पर मुझे लगता है पहुंचने के पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर लेना चाहिए। बिल्कुल। राय साहब, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आप जो शुरुआती अब तक के इनपुट सामने आए हैं, जांच को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हालांकि जांच अभी लंबी चलने वाली है, कुछ किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हम जिन पर बात कर रहे हैं, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग का सामने आना और जिस तरीके से सुसाइड लेटर में नामों का जिक्र होना, गिरफ्तारी होना, ये सारे साक्ष्य प्रथम दृष्टि में दर्शाने के लिए काफ़ी हैं कि जिस तरीके से संशय व्यक्त किया जा रहा है उसी की तरफ जो है पूरी जांच जाती हुई। विभूति नारायण राय साहब, या फिर जल्दबाजी है कोई अभी, या फिर जल्दबाजी होगी कोई अभी बयान देना? नहीं, यह नहीं लगता कि इसमें कोई जल्दबाजी होगी। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महंत जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, किसी खास कमजोर क्षण में उनकी कुछ फिल्में बना ली गई थी और उनका चेला जो आनंद है
वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था। जब तक पानी सर से ऊपर नहीं पहुंचा, महंत जी ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की होंगी। आप देखिए, वो एक साधारण मध्य वर्ग के परिवार से आता है, इलाहाबाद के एक गांव का लड़का है आनंद गिरी, और वो कितने ऐशो आराम से रह रहा था। उसके स्पोर्ट्स कारें थी, स्पोर्ट्स बाइसिकल्स थी। ऑस्ट्रेलिया में जाके एक सेक्स स्कैंडल में फंसता है। यहाँ तक कि जब वो आता है यहाँ पर इलाहाबाद मेलों में, माघ मेले या कुंभ मेले में, तो सोनों से लदा रहता है। तो जाहिर ये पैसा उसका पैतृक नहीं था, ये मठ की संपत्ति से महंत जी ही दे रहे थे, जिन्होंने उसे अपना चेला बनाया था। और महंत जी ने ये भी उससे कहा होगा कि तुम्हें हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। जब वो बदनामी के इस मुकाम पे पहुंच गया जहां पर उसको स्वीकार करना या उसको निकलना मुमकिन नहीं रहा, तब उसको महंत जी ने अपने से दूर करना शुरू किया और तभी झगड़ा शुरू हुआ। इसी बीच उसने कोई ना कोई रिकॉर्डिंग कर ली है जिसकी धमकी दे करके वो इनको ब्लैकमेल कर रहा था। बीच में एक बार सुलह भी हुई है। इस मठ की बहुत सारी संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में बिकी है और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर एसआईटी सचमुच इन सब की तह तक जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस तरह की जांच करवाएगी। वो केवल इसको आत्महत्या वाले मामले को तक रखेगी, और आत्महत्या में तो अभी अगर पोस्टमार्टम में कुछ अन्यथा ना आ जाए तो उनके नोट से ही साबित हो गया है कि ये आनंद गिरी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। और अब जब उन्हें ये डर लग गया कि सीडी वो आउट कर देगा और सब तक पहुंच जाएगी। विभूति नारायण राय साहब, मैं लौट रही हूं आपके पास। मुझे ग्राउंड जीरो जाना होगा, वहां से तस्वीरें तमाम आ रही हैं। जितेंद्र शर्मा ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और बाघंबरी मठ से मेरे साथ विशाल पांडे को मैं देख पा रही हूँ लगातार बने। जितेंद्र, पहले आपके पास आती हूँ। तस्वीरें पहले तो आप साझा करें, साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। महंत के जितने भी अनुयायी रहे हैं, उनके शिष्य, आसपास के तमाम लोग अंतिम दर्शन पाने के लिए पहुंचे। संगम स्नान की प्रक्रिया कितना वक्त लेगी ये भी साझा करें आप। जितेंद्र शर्मा, क्या उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? देखिए निधि, मैं आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहा हूँ, हमारे दर्शकों तक लाइव विजुअल्स पहुँचा रहा हूँ। महंत नरेंद्र गिरी का जो रथ है जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और उस जो रथ की तस्वीरें देख रही हैं वहाँ से, उसके अंदर से जो उनका पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर संगम किनारे जो आप तख्त देख रही हैं, इस तख्त पर लेके आया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर उनको स्नान कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आप मान के चलिए कि करीबन 30 से 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप देख सकती हैं कि यहाँ पर उनके जो बहुत सारे भक्तजन हैं वो इस समय मौजूद है, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, और इसके अलावा जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। इसके अलावा जो मंदिर है जहाँ के ये महंत थे लेटे हुए हनुमान जी महाराज के, वहाँ पर जो जितने लोग आया करते थे और आसपास लोग रहते थे, वो सब तमाम लोग जो हैं अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो आप सामने रथ देख रहे हैं, इसी के अंदर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को लाया गया है और इसमें से उतार करके उनके शरीर को यहाँ पर जो संगम किनारे जो है स्नान के लिए लाया जाएगा, ताकि उनका अंतिम स्नान कराया जा सके। इस पूरी जो विधि है, जिसे हम कहते हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज के और संत के अपने रीति रिवाज के अनुसार होती है, उसमें करीब मान के चलिए कि आप आधा घंटा इसमें लग सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी विधि होगी, पूजा पाठ होगा, उसके बाद पार्थिव शरीर को यहाँ से लेटे हुए हनुमान जी महाराज के मंदिर ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर महंत थे और वहाँ पर करीब 5 से 10 मिनट मान के चलिए। हालांकि ये समय बताया जरूर जा रहा है, लेकिन जिस तरह से भक्तजन उमड़ रहे हैं, जिस तरह से प्रशासन के लोग आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो ये जो समय है जो बताया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। और जहां 5 से 10 मिनट समय लगना चाहिए, वहां करीबन आधा घंटा समय लग जा रहा है। और इसी तरह से जो पूरा जो पूजा की विधि है, उसी के तहत ये यहाँ पर सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जब ये दोनों हो जाएंगे, कार्यक्रम हो जाएंगे, जो पूजा जो संत समाज अपने तरीके से करता है, तो आप मान के चलिए कि आधे से 1 घंटे का समय इस विधि में लग सकता है। और उसके बाद यहाँ से वापस इनके शरीर को बाघंबरी मठ ले जाया जाएगा, जहाँ पर भू समाधि दी जाएगी। और आप इस समय जो देख रहे हैं संगम किनारे, आप देख रहे हैं कि जो उनके शिष्य हैं, जो उनके मठ में काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और वो तस्वीरें हैं क्योंकि हम दूर से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खुद उप मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं और जो मठ के जो इनके शिष्य हैं और जो बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन ने 2 पुजारियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो अंतिम जो स्नान की जो विधि होगी, जो पूजा होगी, उसको कराने में मदद करेंगे। वही दोनों जो हैं, ये महंत नरेंद्र गिरी का जो अंतिम स्नान है संगम किनारे किया जाएगा, उसको वो करवाएंगे। और इसमें जो आधे से 30 से 45 मिनट
मिनट का जो समय लगेगा, जो कि संत समाज के हिसाब से जो विधि होती है उसी के हिसाब से ये पूरी जो पूजा पाठ है वो की जाएगी और उसी में जो समय है वो लगेगा। जी निधि। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ जितेंद्र शर्मा। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं ढोल की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, हर किसी की आंख नम है और कुछ ही देर में वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी संगम स्नान की, जिसको विधिवत निभाया जाएगा। और ये प्रक्रिया दरअसल क्या होती है, मैं समझना चाहूँगी। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, मुझे समझाइए, दर्शकों को समझाइए। जो तस्वीरें आप इस वक्त संगम के घाट पर देख पा रही हैं, इस विधि को आप बेहतर तरीके से हम सबको समझा पाएंगी। संगम स्नान के बाद श्रीमठ बाघम्बरी मठ में उनको ले जाया जाएगा और वहां पर भू समाधि होगी। जी, हर हर महादेव। और महंत श्री नरेंद्र गिरी जी के चरणों में मेरा शत शत नमन, उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। बहुत इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं, पर किसी कारणवश नहीं जा पाई। जब हम ये हमारी हिंदू प्रक्रिया है, साधु समाज की स्पेशली ये प्रक्रिया होती है कि जब आप एक साधु, एक सन्यासी देह को छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, तो उन्हें पवित्र नदियों में स्नान कराया जाता है और उसके बाद में लोगों के लिए, जो उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके दर्शन के लिए आते हैं, वहां पर उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर उनके प्रिय स्थान पर, या तो जहां उनकी गद्दी होती है या उनका जो प्रिय स्थान होता है, उनकी इच्छा अनुसार, जो उनकी अंतिम इच्छा अनुसार, उनको उस स्थान पर समाधि दी जाती है। सन्यासी को कभी भी जो है दाग नहीं दिया जाता, मतलब उनकी जो है अंत्येष्टि जो है नहीं की जाती, अग्नि से उनको अंत्येष्टि नहीं होती, उनको भू समाधि दी जाती है। और फिर उसके ऊपर जो है ताकि वो एक तरह से कह सकते हैं कि आप कनेक्शन डेवलप, ताकि हम कनेक्शन हमारा कभी किसी हमारे साधु से या हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो सन्यासी हैं, उनसे हमारा कनेक्शन ना टूटे, इसके लिए वो समाधि को बनाया जाता है वहां पर। और उसके बाद में उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी किया जाता है। ये एक तरीका है बताने का कि वो हमारे बीच हमेशा हैं, सदैव हैं और सदैव रहेंगे, क्योंकि आत्मा अनश्वर है, शरीर जा सकता है लेकिन आत्मा सदैव रहती है। ये एक बताने का साधु के, क्योंकि साधु शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म है और वो स्थूल रूप लेते हैं समाज का कल्याण करने के लिए। वो आते हैं जगत में स्थूल रूप लेकर के ताकि मानव कल्याण कर सकें। जी, और जब वो समाधि दी जाती है तो उसके बाद में उनके अनुयायी उनको हमेशा अपने आसपास फील कर सकते हैं। इन तस्वीरों पर जी जी न्यूज की कवरेज भी जारी लगातार है, हम बड़े लगातार हैं। आचार्य अरविंद त्रिपाठी, मैं आपसे एक संक्षेप में जवाब चाहूंगी। अब संगम स्नान की जो पूरी विधिवत प्रक्रिया है, बड़े बेहतर तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया शिवानी दुर्गा द्वारा। मैं चाहूंगी कि इसके बाद जो भू समाधि होगी, उसकी प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है, उसकी विधिवत जानकारी आचार्य अरविंद त्रिपाठी आप दे पाए। जी निधि जी, देखिए, जो अपने सनातन धर्मों में यह मान्यता है कि जो साधु संत होते हैं, यति होते हैं, वो खास तौर से जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, और इसी तरह से साधु अपना शरीर परमार्थ के कारण हेतु धारण करते हैं, तो इनकी पूरी जीवन तपस्या में व्यतीत हो जाता है। और इनके अगल बगल इस तरह की औरा मंडल होती है जिसको वाइब्स के रूप में देखा जाता है, जो पूरे प्रकृति के लिए, संसार के लिए, लोकहित के कल्याण के लिए सूक्ष्म रूप में बिल्कुल परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। अरविंद त्रिपाठी जी, शिवानी दुर्गा जी और विभूति नारायण राय जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ, मुझे रुकना होगा एक छोटा सा ब्रेक लेके। ये सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज की जारी लगातार को भू समाधि दी जाएगी बाघम्बरी मठ में। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं और अब से कुछ देर पहले संगम स्नान करा के उनके पार्थिव शरीर को वापस बाघम्बरी मठ ले जाया जा रहा और जहां पर उनको भू समाधि दी जाएगी। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और उनके मठ के जो तमाम शिष्य हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं अनुयायी भी बहुत बड़ी संख्या में हैं और ढोल की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है इस वक्त सड़कों पर नजर आते हुए, अंतिम दर्शन पाने के लिए हर कोई यहाँ पर आतुर है। स्नान, अभी जो संगम स्नान है वो पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। उसके बाद जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर ले जाने के बाद उसके बाद बाघम्बरी मठ जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और जो भू समाधि की पूरी विधिवत प्रक्रिया है उसको निभाया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़क के चारों तरफ आप उनके अनुयायियों को, जो उनका अनुसरण करते आए हैं, उनके मठ के तमाम जो लोग हैं, उनके शिष्य, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं।
भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। संगम स्नान अब से कुछ देर पहले संगम के तट पर संपन्न हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.